हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर लॉस। तो बच्चों, अ रूल इज एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड और ए गाइड फॉर एक्शन। तो रूल्स जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं कोई भी एफिशिएंट और प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ ए कंट्री। और ये रूल्स जो होते हैं ये बताते हैं एक आदमी के अधिकारों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में, उनके साथी नागरिकों के प्रति और सोसाइटी के प्रति और पूरे राष्ट्र के प्रति। तो ये रूल्स और प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें कि किसी देश के सारे मूलभूत प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं और कंट्री इज गवर्न्ड बाय दीज प्रिंसिपल्स। और ये एक पर्सन नहीं करता है बल्कि एक ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 में आए थे उनके द्वारा किया गया था। तो 1946 दिसंबर से नवंबर 1949 के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, जो कि एक लंबे समय 2 साल 11 महीने 18 दिन के लंबे समय में बना था। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें कि देश के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन बताता है अलग अलग नजरिए से। एरिस्टोटल, the constitution is a way of life the state has chosen for itself. दूसरा, जॉन ऑस्टिन ने बताया कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट विच फिक्सेस द स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि सुप्रीम गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर फिक्स होता है। तीसरा, ली कॉक ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्म ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के लिए बहुत तरीकों से, जैसे कि इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम बीइंग डिस्पोटिक। दूसरा, ये हमें बताता है नियम्स के बारे में कि किस तरह से कोई गवर्नमेंट को अपने आप को कंडक्ट करना होगा। तीसरा, ये स्पेसिफाई करता है कि किस तरह से गवर्नमेंट कंपोज होगी और किस तरह से उसके काम होंगे। चौथा, ये हमें सिटीजन्स के राइट्स के बारे में बताता है और उनको क्या करना होगा उसके बारे में बताता है। पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पर्पस हैं। दो मेन पर्पस हैं, जैसे पहला कि ये कुछ सेंट्रल आइडियाज इसमें आते हैं जो कि किसी भी देश की तरह के बेसिस को डिपेंड करते बनाते हैं, दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन ऑल। Put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our societies. दूसरा, सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पस है किसी कॉन्स्टिट्यूशन का इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का मेन पर्पस है कि लोगों को, अलग अलग धर्मों के लोगों को एक साथ लाना और उनके बीच में एकता बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रूल सेट करने में हेल्प करता है और प्रिंसिपल सेट करने में कि किसी देश के जो सब नागरिक हैं जिस पर वो एग्री हो ऑन द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में कॉन्स्टिट्यूशन अक्सर लिखे जाते हैं रूल्स एंड दैट गार्ड अगेंस्ट हिज मिसयूज ऑफ पावर बाय अवर पॉलिटिकल लीडर्स। हमें पता है कि बिना लॉ के, बिना नियम के कोई भी सोसाइटी शांति से नहीं चल सकती है एंड नो स्टेट कैन एवर फंक्शन स्मूथली। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कानून बनाए जाते हैं वो लोगों की इच्छा पर बनाए जाते हैं। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विल्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, और ये किसी इजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजंस को भी अलाउ नहीं करता। नीड्स फॉर लॉज, तो लॉ का मतलब है कि लोगों की वेलफेयर और सिक्योरिटी के लिए, तो वो दे सर्व एज ए मीन्स ऑफ बिगिनिंग अबाउट सोशल चेंज एंड एस्टेब्लिशिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। तो जेम्स मेडिसन has rightly put the need for laws in a single sentence, if men were angels no government would be necessary, but man is no angel, he is only too human and fallible. डाउरी, तो वेरियस बहुत सारे नियम बने हैं जो कि एक वुमेन के अधिकारों और उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। और अक्सर डाउरी जो है वो एक लंबे शादी के बाद डिमांड की जाती है लंबे समय तक, और जब इनएबिलिटी ऑफ टू फुलफिल द डिमांड
तो रिजल्ट होता है वो फिजिकल या मेंटल टॉर्चर किया जाता है ब्राइड को, एक एक्सट्रीम केस में डेथ को भी दिया जाता है। तो ऑल्दो पेइंग एंड एक्सेप्टिंग डाउरी ये इंडिया में इलीगल है फॉर मोर देन 40 years, ऑपरेसिव कस्टम स्टिल परसिस्ट। इसके बाद फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो बच्चों वन ऑफ द फॉल आउट्स ऑफ द डाउरी सिस्टम ये है कि फीमेल फॉस्टिसाइड। हर एक बच्चे गर्ल चाइल्ड का जो जन्म होता है वो अभी भी एक बेड ओमेन माना जाता है हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में। तो ये प्रैक्टिस जो है वो इंडिया में एक सेक्स रेशियो को अफेक्ट करती है, जिससे कि लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम होती जा रही है। रूल ऑफ लॉ। laws have proved instrumental in bringing about social reforms. However, laws अकेले जो है वो सोशल बुराइयों को कब नहीं कर सकते, तो सोशल अवेयरनेस भी जरूरी है लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए। तो एक लॉ जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है उसको नल डिक्लेयर किया जा सकता है लोगों द्वारा एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से रूल ऑफ लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल। की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का सेट है और नियम का, जो कि एक देश में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्न किए जाते हैं। व्हाट रिमेन टू बी डन देन वाज टू वर्क आउट द वेज इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इन इंडिया, और जो एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग। मेन की फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो है जैसे फेडरलिज्म। तो इसका मतलब है कि दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। एक देश में जब सरकार के एक से ज्यादा लेवल होते हैं तब इसको बोला जाता है। तो भारत में हमारे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, सेंटर पर गवर्नमेंट है। तो अंडर फेडरलिज्म तो स्टेट आर नॉट मेरली एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन वो ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। तो ऑल पर्सन इन इंडिया, भारत के सारे लोग जो हैं वो इन नियम और पॉलिसीज को मानते हैं एंड मेड बाय ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा सोशलिज्म। तो सोशलिज्म का मतलब है दैट द फिजिकल रिसोर्स ऑफ कंट्री shall be subject to the equitable distribution and means of production and distribution shall not be concentrated in few hands। तो पूरे देश के लिए बराबर माने जाएंगे, किसी एक कुछ के हाथों में नहीं माने जाएंगे। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया ने ऑप्ट किया है प्राइमरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, नॉन द प्रेसिडेंट सिस्टम विच प्रिवेल इन द यूएस। फिर सेपरेशन ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 ऑर्गन है स्टेट की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर सिक्योरलिज्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इंडिविजुअल को अलाउ करता है, उनको रहने की स्वतंत्रता देता है उनके धर्म के विश्वास के हिसाब से, और वो इसमें इंटरेक्ट नहीं करता। डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि डेमोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की पावर जो होती है वो लोगों के हाथ में है, लेकिन बट विद ऑल पीपल इन जनरल। इक्वलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबके लिए बराबरी का मौका देता है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल बराबर है एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी टू द रेस्ट ऑफ मेंबर। They shall be subject to the equality of law and equal protection of law. Thank you.